गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, यज्ञाचार्य, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, आज हम सभी भक्त लोग गृह प्रवेश कैसे करें इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्लैट, टावर, बिल्डिंग एक कलयुग के प्राणियों के लिए है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में लोग महलों में रहते थे। ऋषियों को मालूम पड़ा कि कलयुग में टावर, फ्लैट ये सब बनेंगे। सतयुग में 16 हाथ के मनुष्य होते थे, त्रेता में 15, द्वापर में 14, कलयुग के प्राणी 3.5 हाथ के होते हैं। तो गृह प्रवेश कैसे करें? गृह प्रवेश करने के लिए पहले जिसके द्वारा गृह प्रवेश करना है वो या उसके घर में कोई कन्या हो तो दरवाजे के बाहर मुख्य द्वार पर तोरण लगावे और हाथ का छाप लगावे। दोनों हाथ का नहीं, सिर्फ दाहिने हाथ का। दाहिने हाथ का छाप 1, 2, 3, 4, 5 छाप लगावे दरवाजे के बाहर और दरवाजे के ऊपर ओम या स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर फिर गृह प्रवेश करना चाहिए। सर्वप्रथम गृह प्रवेश करते समय घर में कोई होना नहीं चाहिए। सभी सदस्य, रिश्तेदार, मित्रों को सभी दरवाजे के बाहर कर देना चाहिए। गृह प्रवेश होने के एक दिन पहले अग्नि कोण में पंचरत्न, वास्तु देवता, सूर्य देवता, पंचरत्न ये सब दीवाल को तोड़कर वहां लगाना चाहिए। कोई भक्त भोजनालय का टाइल्स तोड़ के वहां लगा देते हैं। भोजनालय में वास्तु देवता नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अपवित्र अवस्था में आप भोजनालय में जाओगे, वास्तु देवता का स्पर्श होगा, उनका श्राप मिलेगा। वास्तु पूजन में जब आप भूमि पूजन करते हैं तो उस समय 1.25 हाथ लंबा, 1.25 हाथ चौड़ा, 1.25 हाथ गहरा जमीन खोद करके और लोटे के अंदर वास्तु देवता, सूर्य देवता, पंचरत्न गंगा जल से भरा हुआ उसको ढक करके वहां रख करके फिर उसका पूजन होता है और फिर उसको ढक देते हैं। ये भूमि पूजन का विधान है। गृह प्रवेश में आपका फ्लैट पहला महला, दूसरा, चौथा कैसा भी है तो वहां पर जमीन तो है नहीं, ये तो भूमि में लगाया जाता है। भूमि पूजन में तो अग्नि कोण में टाइल्स को तोड़ करके वहां वास्तु स्थान बनाया जाता है। वहां पर कोई जड़ सामान नहीं रखना चाहिए। अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, कोई त्योहार हो तो मोतीचूर का लड्डू या खीर का भोग लगाना चाहिए वास्तु देवता को। तो गृह प्रवेश करने के पहले हाथ का छाप लगाना चाहिए। हाथ का छाप दरवाजे के दोनों तरफ लगाएं, दरवाजे के ऊपर लगाएं। फिर जो है जहां मंदिर है, मंदिर हमेशा पूर्व की दिशा में ईशान्य कोण में होना चाहिए। मंदिर के दोनों तरफ हाथ का छाप लगाएं। वास्तु देवता जहाँ हैं वहाँ भी 5 बार हाथ का छाप लगाएं। भोजनालय में वायव्य दिशा, उत्तर और पश्चिम का कोना वायव्य दिशा में भी छाप लगाएं। वहाँ 5 या 7 प्रकार का अन्न अखाट कटा हुआ नहीं, उसे रखें, वहाँ पर उसका भी पूजन करें। और
गैस का भी पूजन होता है। छाप लगाना के मतलब गृह प्रवेश के एक दिन पहले छाप लगा करके वास्तु देवता लगा करके तैयारी कर लेना चाहिए। इसके बाद दरवाजे के बाहर चौखट लगाना चाहिए। चौखट बगैर गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। चौखट पर पहले बाहर से अंदर हल्दी कुमकुम को घोल करके बाहर से अंदर ये 2 लाइनें खींचना चाहिए। पहला दोनों तरफ चौखट के, उसको रिद्धि सिद्धि बोलते हैं। चौखट का पूजन करना चाहिए। चौखट के पास उस भूमि का पूजन करना चाहिए। फिर इस एक कलश में जल, गंगा जल, पान का डंडी आगे भाग तोड़ करके उसमें कलश में डालें, सुपारी डालें, सिक्का डालें, दुर्वा डालें, हल्दी कुंकू डालें, आम का पल्लो डालें, नीम का पत्ता डालें और उसके ऊपर नारियल रखें। कलश में रक्षा बांधना चाहिए। उसमें स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाना चाहिए कलश के ऊपर। फिर नारियल में भी रक्षा बांध करके छोटी चुंदरी से रक्षा बांध करके नारियल को ढक करके फिर उसके ऊपर कलश रखना चाहिए चौखट के ऊपर। फिर वहां पर चौखट का पूजन करें। नीचे जो है शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि का पूजन करें। गणेश जी का पूजन अभिषेक करें। नवग्रह मंडल का पूजन करें। मातृका मंडल का पूजन करें। इसके बाद ब्राह्मण को आगे करके सौभाग्यवती औरत सिर पर कलश रखे और कलश रख करके पहला कदम दाहिना कदम घर में प्रवेश करे। इसके बाद फिर खड़े हो जाना चाहिए। 5 कदम दाहिना पैर आगे बढ़ावे और हाल का जो बीच का स्थान होता है वो ब्रह्म का स्थान होता है। चावल को जल और हल्दी डाल करके पवित्र करके बीच हाल में बीच का ब्रह्म का स्थान होता है, वहाँ अक्षत रखें, कलश रखें, वो ब्रह्म का पूजन करें। फिर कलश को उठाएं, वहाँ पर धूप बत्ती, पीछे जो लोग रहते पहले आगे ब्राह्मण रहेंगे, शंख ध्वनि करते हुए फिर अक्षत को चारों तरफ फेंकते हुए अगर गायत्री मंत्र शुद्ध याद है वो पढ़ें, लेकिन जोर से नहीं, धीमी आवाज में पढ़ें। ब्रह्म का पूजन करने के बाद वहाँ पर धूप दिखावें, फिर कलश सिर पर उठावें, फिर जहाँ मंदिर है वास्तु देवता है उनका पूजन करें, फिर भोजनालय में जाएं, गैस को जलाएं, उनका पूजन करें और जो है अन्नपूर्णा माता का पूजन करें। खुश 150 की नोट हो उस पर जो है पूरा लेपन कर देवें हल्दी कुमकुम से, उस नोट का पूजन करके कपाट में रखें। फिर कलश घुमा करके ला करके पहले चौरंग के पास रखें। 4 चौरंग होता है। पहले सत्यनारायण भगवान का चौरंग होगा जिसमें गौरी गणेश होते हैं। दूसरे कलश पर जो है नवग्रह मंडल होता है, फिर खोड़स मातिका होता है, फिर 64 योगिनी होती है। तो चारों पहले गणपति का पूजन अभिषेक करें, सत्यनारायण भगवान का पूजन अभिषेक करें, नवग्रह मंडल का पूजन अभिषेक होता है, मातृका मंडल का पूजन अभिषेक होता है, 64 योगिनी का पूजन अभिषेक होता है और फिर सत्यनारायण की कथा हवन होता है। इस तरह से गृह प्रवेश एक दिन में नहीं होता, 3 दिन लगता है। एक दिन तैयारी में 4 घंटे लगते हैं, दूसरा दिन संपूर्ण पूजन में 8 से 9 घंटे लगते हैं, तीसरे दिन विसर्जन होता है उसमें 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। इस तरह गृह प्रवेश पूजन करना चाहिए। इसके बाद ऋषियों अगले वीडियो में बताएंगे कि उत्तम मध्यम सामान्य गृह प्रवेश कैसे होता है। ये हुआ सतयुग द्वापर त्रेता के गृह प्रवेश का विधान। कलयुग के प्राणियों के लिए एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से प्रश्न किया, कलयुग के प्राणी छोटे होंगे, बिल्डिंग फ्लैट होगा, तो उनका क्या विधान है। पूजन विधान तो वही होगा।
कई भक्त लोग भाड़े के फ्लैट में रहते हैं और चाबी मिल गई तो बगैर पूछे सामान अपने घर में डाल देते हैं। एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से प्रश्न किया, अगर वो सामान डाल देते हैं तो उनके लिए क्या विधान है? गृह प्रवेश वास्तु पूजन नहीं हुआ। सामान डालने के बाद जब तक गृह प्रवेश वास्तु पूजन नहीं होता है तो न वहाँ भोजन बनाएं न भोजन करें। भोजन भी नहीं करना चाहिए और उस जगह भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। पड़ोस का फ्लैट खाली है तो वहाँ भी भोजन नहीं करें, क्योंकि उस भक्त को भी इस नियम का पालन करना पड़ेगा। सामान डालने के बाद 2 दिन बाद गृह प्रवेश का मुहूर्त आया तो 2 दिन आप उस रूम में, जिस रूम में रहने गए हैं, न वहाँ भोजन बनाएं न भोजन करें। और भोजन उसके घर पर कर सकते हैं बाहर से मंगा करके जिसका वास्तु पूजन हो चुका है, या तो घर के बाहर या टेरिस पर भोजन करें। विशेष ऋषियों का मत है जब तक गृह प्रवेश वास्तु पूजन नहीं हो जाए तब तक आप ब्रह्मचर्य पालन करें। ऋषियों ने प्रश्न किया, गृह प्रवेश खिड़की दरवाजे न हो तो गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा वास्तु शास्त्र में लिखा है। तो एक ऋषि ने दूसरे ऋषि से प्रश्न किया, ऋषिवर खिड़की दरवाजे नहीं है, घर तो तैयार हो गया है और 1-2 महीने तक मुहूर्त नहीं है, तो उस भक्त को क्या करना चाहिए? गृह प्रवेश करे या नहीं करे? ऋषि शांत हो गए। हे ऋषिवर, आपका प्रश्न लोक कल्याण के लिए है। अगर गृह प्रवेश करना चाहता है वो भक्त जिसका खिड़की दरवाजा नहीं लगा है, फिर जिस घर में रहता है उस घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1, 2, 5 ब्राह्मण को भोजन करा के गृह प्रवेश कर सकता है। इसके साथ में जो गरीब हैं, अंधे हैं, कोढ़ी हैं, इनको भी आदर के साथ घर में भोजन बनाकर पैक करके उन्हें भोजन भी कराए, आदर के साथ तिरस्कार न करे, श्रद्धा भक्ति से गरीबों को भोजन कराए, पानी पीने की व्यवस्था करे। ऐसा करके गृह प्रवेश किया जा सकता है। अभी दीपावली आ रही है। दीपावली पर एक मंत्र है जो श्रीमद् भागवत महापुराण में है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ये मंत्र जो है 5 बीज मंत्र युक्त महामंत्र है। इसका जप करना चाहिए। एक माला धनतेरस से शुरू करके रोज अगर इसको एक माला जप करेंगे तो आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। दूसरा मंत्र है, देवताओं के राजा इंद्र ने स्वयं महालक्ष्मी की स्तुति किया है। वो मंत्र है, ओम सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। ये इंद्र द्वारा महालक्ष्मी की स्तुति किया गया है। तो भक्तजनों, 2 मंत्रों में से कोई मंत्र जो आपको सुविधाजनक हो उसका रोज पालन करें तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। सनातन धर्म, हिंदू धर्म में 5 त्योहार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जो लगातार 5 दिन तक आते हैं। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, प्रतिपदा, भाई दूज। इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए सभी भक्तों को। दीपावली पूजन के बाद कई भक्त लोग दीपावली के दिन ब्रह्मचर्य भंग करते हैं तो उन्हें साल भर कष्टों का सामना करना पड़ता है। लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। अगर लक्ष्मी की प्रसन्नता चाहते हो तो 5 दिनों तक ब्रह्मचर्य पालन करो। ये ऋषियों का मत है, इसमें मेरा मत नहीं है। अगर आप अपने घर में सुख शांति लक्ष्मी की प्रसन्नता चाहते हो
इसका पालन अवश्य करें। आगे के वीडियो में बताएंगे उत्तम, मध्यम और सर्वोत्कृष्ट कौन सा मुहूर्त होता है, कि किस मुहूर्त में गृह प्रवेश करना चाहिए। सभी भक्तों को, विश्व भर के सभी भक्तों को धनतेरस, दीपावली की खूब खूब बधाई हो। जय श्री राम।